नमस्ते दोस्तों, राम राम। एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ आप सबके सामने नया रिव्यू, नई वीडियो के साथ, नए लुक के साथ और नए सेटअप के साथ। हालांकि नया कुछ सेटअप नहीं है, मैंने अपने पूरे सेटअप को जो है 180 डिग्री घुमा दिया है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि प्रोडक्शन पे काम करो। अभी ये जो है ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। इसमें मुझे बहुत काम करना बाकी है, तो थोड़ी सी देर के लिए इस वीडियो में या अगली कुछ वीडियोज़ में मेरा बैकग्राउंड इग्नोर किया जाए अगर हो सके तो। और मैं आप लोगों से भी सजेशन चाहूँगा कि क्या मैं इस सेटअप पे कुछ काम करके इसको बेहतर बनाऊं या पुराने सेटअप पे वापस जाऊं। वो बहुत से लोग लिख रहे थे कि उसमें दीवार आती है, बोरिंग सा लगता है, तो उस विषय में कमेंट करके बताइएगा। और एक और चीज़, मैंने पिछली वीडियो में मेंबरशिप को लेकर के बात करी थी, उस विषय में मैं बात करूंगा वीडियो के अंत में। लोगों के सजेशंस आए, उस पर मैंने थोड़ा सा सोच के देखा और उस पर क्या किया जा सकता है उस विषय में बात करेंगे। वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, टाइटल में देखा होगा, देवा फिल्म हाल ही में आई है शाहिद कपूर की, जिसको डायरेक्ट किया है रोशन एंड्रयूज जी ने। बहुत मजेदार डायरेक्शन किया है, उस विषय में मैं बात करूंगा कि कहाँ उन्होंने क्या खेला किया है। उस फिल्म को लेकर के बात करेंगे, उसका रिव्यू करने का प्रयास करूंगा। उससे पहले अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई। सब्सक्राइबर अगर बढ़ेंगे तभी मेंबरशिप में मजा आएगा और आगे वीडियोस में भी मुझे भी बनाने में मजा आएगा। तो रिव्यू जो है वो आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम तो ये एक मसाला फिल्म थी, जिन लोगों ने ट्रेलर देखा होगा वो समझ रहे होंगे। मैं उसे मतलब मसाला फिल्म की तरह ही देखने गया था, लेकिन मूलतः मैं सिनेमेटोग्राफी और एक्शन को लेकर के मैं थोड़ा सा प्रभावित हुआ था ट्रेलर देख के। मैं वो माइंड मेकअप करके देखने गया था। वहां पे मुझे कुछ नया देखने को मिला फिल्म में। इतना कुछ नरेटिव को लेकर के बहुत बड़ा कुछ नहीं है फिल्म में, तो वो चर्चा करने का सवाल ही नहीं है। तो सीधा अगर फिल्म पे आए, रिव्यू पे आए, टेक्निकलिटीज पे आए, तो कहानी एक लाइन में एक गुड कॉप बैड कॉप की कहानी है। एक तरह से एक बैड कॉप कैसे गुड बनता है या एक एंटी हीरो का जो कंसेप्ट चलता है वो फिल्म में मूल रूप से दर्शाया गया है। कहानी क्या है, एक बैड कॉप है, जैसे कि हमारा मुख्य पात्र है देवा, जो शाहिद कपूर ने निभाया है। उसके एक साथी का मर्डर हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है और उसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अचानक से उसके साथ एक हादसा होता है। फिर उस इन्वेस्टिगेशन में, उसके जीवन में, उसके पात्र पे उस चीज का क्या प्रभाव पड़ता है, यही मूल रूप से फिल्म है एक लाइन में। उसमें अलग अलग लव स्टोरी जोड़ने का प्रयास किया गया है, जैसा कि हम जानते हैं बॉलीवुड गाने आने डालने का प्रयास है। वो उस पर आगे बात करेंगे कि उस चीज ने काम किया या नहीं किया। एक मजेदार चीज जो मैंने कहा था, हमारे रोशन एंड्रयूज जी जो हमारे निर्देशक हैं, उन्होंने छोटा सा अपना वो बॉलीवुड वाला डाल दिया है। वो एक प्रयास किया जाता है ना सेकुलरिज्म का, मुझे नहीं पता क्यों किया गया, क्योंकि मूल रूप से 3 कॉप्स दिखाए गए हैं, 3 पुलिस वाले दिखाए गए हैं, जिसमें से एक ईसाई है, एक मुसलमान है, एक हिंदू है। और उसको बहुत अच्छे से उसकी खिचड़ी, जो कि हर बार होता है हमारे बॉलीवुड में, हम जानते हैं क्या किया जाता है। अब ये सब पुराना हो गया, मुझे नहीं पता इस निर्देशक ने क्यों किया। क्या है निर्देशक नया है, पुराना है? मैं इस निर्देशक की पहली फिल्म देख रहा हूँ। मैं अलग तरह के, मैंने कहा ना, माइंड के साथ गया था। मैं कुछ और देखना चाह रहा था, वहां पे कुछ और देखने को मिला। ये जो चीज थी वो थोड़ी सी इरिटेटिंग थी, क्योंकि ये बहुत हो चुका भाई। वो चल रहा है कब से दीवार फिल्म, वो 786 का बिल्ला है, नास्तिक है, मंदिर में नास्तिक है, 786 का बिल्ला है, वहां वो आस्तिक हो जाता है, जो भी हो जाता है, दीनी हो जाता है, जो भी। पॉइंट था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी फिल्म में, स्क्रिप्ट में कोई आवश्यकता नहीं थी। तीनों को एक ही मजहब का दिखाया जा सकता था, धर्म का दिखाया जा सकता था, रिलीजन का दिखाया जा सकता था। बट ठीक है, वो रोशन एंड्रयूज जी ने थोड़ा सा प्रयास किया होगा, ये डाल देता हूँ सही लगेगा। कोई जरूरत नहीं थी उसकी फिल्म में। एक तरीके से पॉइंट कटेगा ही उसका, आज के हिसाब से देखा जाए तो। संवादों पे आए, मसाला फिल्म थी तो थोड़ा बहुत मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक आधा सा पंच उस टाइप का होगा। वो सिंघम या वो दबंग टाइप की फिल्में होती है ना, वो एक जबरदस्ती का पंच आ जाता है, एक लाइन होती है, वो याद रहती है आपको फिल्म से निकलने के बाद, थिएटर से निकलने के बाद आप बोलते रहते हो दोस्तों में। बट ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल से संवाद थे, बहुत सामान्य से। हाँ, बोलने का तरीका, जैसे शाहिद कपूर हैं, बढ़िया अभिनेता हैं, कुछ संवाद उन्होंने जैसे बोले हैं वो बढ़िया लगा है, कुछ याद रखने लायक संवाद नहीं था फिल्म में। अगला शाहिद कपूर से याद आया, अभिनय पे आते हैं। तो शाहिद कपूर एज एन अभिनेता ही इज गुड। वर्सेटैलिटी के मामले में देखें, वो बंदा रिसर्च करने में और अपने आप को झोंक देने में, रोल में, नए नए तरह के रोल पकड़ने में हिचकिचाता नहीं है, सीधी सी बात है। और मतलब एक वो होता है ना कि ज़्यादातर बॉलीवुड वाले एक तरीके का रोल जब हिट हो जाता है तो उसी तरीके से रोमांस चल रहा है और अपने आप को ही प्ले कर रहे हैं। जैसे भाई हैं तो वो हर फिल्म में भाई हैं, वो चाहे पुलिस वाले बने, चाहे वो किक बनाए, चाहे वो कोई भी बनाए रेस में, वो भाई होते हैं। तो कुछ अभिनेता इससे अलग होते हैं। अब सैफ अली खान जैसे हैं वो अलग होते हैं इससे, वो रोल्स में मतलब वर्सेटैलिटी से डरते नहीं है, अपने आप को नया तरीके के रोल में झोंकने से डरते नहीं है। तो ऐसे अभिनय की प्रशंसा होनी चाहिए। शाहिद कपूर उनमें से एक है, एज एन अभिनेता और मुझे बढ़िया लगते हैं। यहाँ पे ठीक लगे हैं। बैड कॉप जो दिखाना चाहा है ना, वो जचा है कि आदमी लग रहा है कि आप थोड़ी सी घृणा करने लगोगे उससे। तो सर्वप्रथम तो यही सबसे बड़ी विडंबना है कि पुलिस वाला है वो खुद ही उस तरीके से रूल फॉलो नहीं कर रहा है। वो ऑब्वियसली कॉज इज अ बैड कॉप,
उसके बटन यहाँ तक खुले हैं और ही इज अ बैड कॉप बेसिकली, जैसा कि होता है, और उसको बढ़िया निभाया उन्होंने। मजेदार बात यह है कि सेकंड हाफ, जो कि ये मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, एक थोड़ा सा कि वही जो मैंने कहा ना गुड कॉप बैड कॉप दर्शाया गया है, तो सेकंड हाफ में जब वो पात्र पूरी तरीके से 180 डिग्री घूमता है और वहां पे वो पात्र गुड कॉप बन जाता है या बनने का प्रयास करता है, जो भी होता है, वो भी रोल इस व्यक्ति ने बढ़िया निभाया है। क्योंकि शाहिद कपूर आपने भी देखा होगा, चाहे वो जब वी मेट टाइप की फिल्म हो या जो भी, वो उस तरीके के रोल जो है ना कि शांत स्वभाव वाले, जहां पे वो कुछ डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, अपना मतलब मुंह नीचे करके या आंखें इधर उधर करके वो केवल लोगों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहे हैं, एक वो नम वाला कैरेक्टर होता है, मुझे लगता है वो ठीक ठाक निभा लेते हैं और यहाँ पे भी उन्होंने वो किया है। फीमेल लीड के रूप में पूजा हेगड़े हैं। मैं उनकी पहली फिल्म देख रहा था, ये मुझे पूजा हेगड़े गूगल करना पड़ा भाई, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता चला फिल्म में कि कौन फीमेल लीड थी, क्योंकि पूजा हेगड़े से अधिक स्क्रीन टाइम जो है या पात्र की महत्वपूर्णता जिसे कह देते हैं, वो दूसरी फीमेल लीड की है, जो कुबरा सैद, जिनको आपने सेक्रेड गेम्स में देखा होगा, वो ज्यादा स्क्रीन टाइम ले रही हैं। वो पुलिस वाली की भूमिका में है, लाइक कॉप बनी है, मतलब जूनियर कॉप शाहिद कपूर की। पूजा हेगड़े ऑपोजिट है शाहिद कपूर के, उनका मतलब एक तरीके से होना ना होना फिल्म में लगभग बराबर ही था। कुबरा सैद ने अच्छी एक्टिंग की है, पूजा हेगड़े ने कैसी एक्टिंग की है वो मैं जज ही नहीं कर पाया, क्योंकि स्क्रीन टाइम में उतना नहीं था कि मैं उनके अलग अलग प्रकार के डायलॉग्स को आकलन कर सकूं उनका, कि भाई दुख में ऐसी लगी है, खुशी में ऐसी लगी है, किसी में थोड़ा बहुत था, वो एवरेज था। उसके बाद परवेश राणा और पवेल गुलाटी, ये दो जो मैंने कहा दूसरे दो कॉप्स बने हैं, दो पुलिस वाले बने हैं शाहिद कपूर के साथ। परवेश राणा ये पात्र जो है ये आपने देखे होंगे अलग अलग फिल्मों में या सीरीज में देखे होंगे, बहुत सदी हुई सी एक्टिंग करी है, जैसा रोल मेरे ख्याल से उनका स्क्रिप्ट में लिखा गया था बढ़िया किया है, अपने रोल को जस्टिफाई किया है जितना स्क्रीन टाइम उनका था। फरहान खान की भूमिका में थे ये डीसीपी या एसीपी जो भी बने थे, सीनियर थे शाहिद कपूर के। दूसरा जो पात्र है हमारा पवेल गुलाटी, ये बंदा, अगर आप इस बंदे को नहीं जानते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि फाड़ू सीरीज देखिए, फाड़ू नाम की सीरीज है, एक ही सीजन फिलहाल उसका आया है, सोनी लिव पे अवेलेबल है। सीरीज में भी इस बंदे ने शानदार अभिनय किया है और यहाँ पे भी इस फिल्म में बढ़िया अभिनय किया है। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि दोनों ही एक तरह से सपोर्टिंग रोल में थे, परवेश राणा भी और पवेल गुलाटी भी, तो इनका कहीं ना कहीं मुझे परवेश राणा से थोड़े से ऊपर लगे, क्योंकि थोड़े से शानदार एक्टर हैं। वो वाला अभिनय होता है ना जो हर बार मैं कहता हूँ अपने रिव्यूज में, आंखों से अभिनय करना, कि आपको डायलॉग बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ जा रहा है, आपका भाव आपका डायलॉग बोल दे रहा है। जितना इनका स्क्रीन टाइम था उन्होंने न्याय किया है उसके साथ। फाड़ू सीरीज अवश्य देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो, एक ही सीजन है और बहुत अच्छा अभिनय ये है और सयामी खेर है उसमें। एक मजेदार जो एड ऑन है उस व्यक्ति का नाम है उपेंद्र लिमाये। ये मराठी एक्टर हैं, आपने इन्हें देखा है, आप सबने इन्हें देखा है, आपको इनका नाम नहीं पता होगा, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था भाई, मैंने भी गूगल किया। उपेंद्र लिमाये इनका नाम है, मैं प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी गलती कर रहा हूं तो क्षमा चाहूंगा। मराठी एक्टर है, हमने इन्हें देखा था एनिमल में 5 मिनट के लिए व्यक्ति आया था और अपनी छाप छोड़ के चला गया था फिल्म पे। यहां पे भी ये 5 से 10 मिनट के लिए उनको स्क्रीन टाइम मिला है और उसको उन्होंने पूरी तरह से जस्टिफाई किया है। सोचिए 10 मिनट का स्क्रीन टाइम है, लेकिन मैं इस व्यक्ति को मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इट्स वर्थ इट। लिखाई में मुझे थोड़ी सी समस्या लगी, पात्रों की लिखाई में गहराई कहीं ना कहीं मिसिंग थी। वो होता ही है, मसाला फिल्मों में थोड़ा सा होता है कि तेज तेज स्टोरी खत्म की जाती है, पात्र में मतलब कहां से वो पात्र आया, हमारे प्रोटोगनिस्ट और लड़की जो है फीमेल प्रोटोगनिस्ट अगर हम कह दें, उन दोनों का क्या रिलेशन है, कैसे डेवलप हुआ, वो कहां तक पहुंचा, उसमें थोड़ा सा कुछ मिसिंग था। पात्रों की जैसे मैंने कहा ना, पूजा हेगड़े जो हैं वो फीमेल लीड हैं, पर उनके पात्र का होना ना होना बराबर है, कोई गहराई पता नहीं लग पाती हमें, वो थोड़ी बहुत चीजें मिसिंग थी। अब वही बात है कि अगर उसे गहराई में उतरा जाता तो फिल्म और लंबी हो जाती। अभी ही मुझे फिल्म लंबी लगी है, वो मैं एडिटिंग वाले पार्ट में डिस्कस करूंगा कि कहीं ना कहीं लिखाई में थोड़ी सी कमी लगी। अभिनय से, जैसे शाहिद कपूर ने अपने अभिनय से वो चीज करने का प्रयास किया कि आप केवल शाहिद कपूर को तो जान लोगे, वो भी 90-95%, पूरा नहीं, लेकिन बाकी पात्रों में आप एक क्वेश्चन मार्क रह जाएगा कि ये पात्र अगर ऐसा था तो क्यों था। वो थोड़ी सी कमी लिखाई में कह सकते हैं। सिनेमेटोग्राफी, इसकी मैं बात करूंगा क्योंकि मैं इसी के लिए फिल्म देखने गया था। जब मैंने ट्रेलर देखा तो नया तरह का एक एक्शन देखने को मिल रहा था, मतलब कैमरा प्लेसमेंट्स कुछ नए हैं, ऐसा ट्रेलर में ही मुझे लगा था। और मूलतः मैं एक एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंस देखने के लिए गया था, एक एक्शन डायरेक्शन या फिर एक्शन सिनेमेटोग्राफी जो आप कहते हैं, वो थोड़ा मतलब निराश मैं इसलिए हूं क्योंकि उसका पार्ट थोड़ा सा कम था, एक्शन कम था। इट्स मोर लाइक अ थ्रिलर ड्रामा। जो फिल्म थी वो एक्शन ड्रामा नहीं थी, तो मुझे थोड़ी सी निराशा हुई, लेकिन जितना था वो मुझे ओके लगा, नॉट सो गुड नॉट सो बैड।
क्या क्या चीज़ बढ़िया थी, जैसे ड्रोन शॉट्स बहुत अच्छे थे। अब मुंबई का वही है, ऊपर से मुंबई देखने में वैसे ही इतनी सुंदर लगती है, तो वो जो ड्रोन शॉट्स थे, चाहे वो बस्तियों के हों चाहे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के हों, बढ़िया थे ड्रोन शॉट्स। कॉन्वर्सेशन में एक नए तरीके का सिनेमाटोग्राफी यूज हुई है, मतलब हॉलीवुड में हमने ये देखा है, यहाँ नहीं देखा, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगा है। लो एंगल से सबके शॉट लिए गए हैं, दो लोगों की कॉन्वर्सेशन नॉर्मल भी हो रही है, तो वो ओवर द शोल्डर शॉट्स नहीं है, पीछे कैमरा नहीं लगाया है, थोड़े से लो एंगल शॉट्स हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पात्र को थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए लो एंगल शॉट्स लिए जाते हैं, तो वो बखूबी किया गया है। इसके साथ ही पीओवी शॉट्स बढ़िया है, बाइक चलाने वाले चाहे वो पीछे से कैप्चर किए हैं चाहे सामने लगा करके कैप्चर किए गए हैं, वो थोड़ा सा एक अलग अनुभव देते हैं। वही ना, सिनेमाटोग्राफी में अगर आप वेरिएशन लाते रहेंगे शॉट्स में, तो आपका रिदम बना रहता है, स्क्रीन पे आप देखते रहते हो उस चीज को, बोर नहीं होते। तो वो मेरे ख्याल से सिनेमाटोग्राफर ने न्याय किया है। कॉन्वर्सेशंस में कैमरा प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, मतलब जैसा मैंने कहा ना कि पीछे नहीं लगा, वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है कि फेस टू फेस दिख रहा है, या 180 डिग्री रूल तोड़ देते हो, सामने बीच में लगा दिया, वो नहीं है। कैमरा प्लेसमेंट अलग है थोड़ा सा, ये हमने जोकर फिल्म में देखा था, वाकिन फीनिक्स वाली जोकर फिल्म में। और सेकंड जोकर की बात नहीं करना चाहूंगा भाई। एक्शन सिनेमाटोग्राफी में भी बढ़िया लगा मुझे, थोड़ा सा एक अलग सा काम करने का प्रयास किया है। वो अलग कैसे किया है कि 30 से 45 सेकंड तक जैसे एक्शन हो रहा है, तो 30 से 45 सेकंड तक उसे वन टेक लिया गया, फिर अचानक से जब आपका प्रोटोगनिस्ट जो है किसी को मारता है या पटकता है, तो वो एकदम अल्ट्रा क्लोजअप तरीके का फेस पे जूम हुआ है, तो वो मजेदार लगता है। जितना एक्शन था वो ठीक ठाक था। बेकार चीज क्या थी, ब्लास्ट जो है, आग जहां पे भी दिखाई गई है, वो वीएफएक्स बहुत बुरा है भाई। बॉलीवुड क्यों इस चीज पे काम नहीं कर रहा, क्यों अपने वीएफएक्स आर्टिस्ट को पैसा नहीं दे रहा, टाइम नहीं दे रहा, मुझे समझ नहीं आता भाई। क्या हड़बड़ी है फिल्में निकालने की, थोड़ा सा समय दे दो, ये अच्छा हो सकता है, हमको पता है, हमने अच्छा भी देखा है, तो इसलिए थोड़ा सा वहां पे मुझे बहुत इरिटेटिंग लगा कि जब बम फट रहा है वैसा लग रहा है कार्टून जैसी आग निकल रही है, वो थोड़ा इरिटेटिंग था। एक्शन डायरेक्शन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ठीक ठाक था, बहुत बेकार नहीं तो बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। बहुत बढ़िया क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने हाल ही में भाई मार्को देखी है, उसका रिव्यू यहाँ पे है, जा करके देखिएगा चैनल पे, और उसका लेवल टच नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा मैं निराश हूँ। म्यूजिक की बात करते हैं, म्यूजिक में कुछ खास नहीं था, जैसा कि मैंने कहा कि गाना जबरदस्ती डालने का प्रयास किया है। हमारे हीरो की या हीरोइन की जब एंट्री होती है, जब रहने को होता है ना कि शादी में नाचना है, तो गाना डालने का प्रयास किया गया है। कोई गाना आपको याद नहीं रहेगा थिएटर से बाहर निकल के, और गाना याद रखने लायक है भी नहीं। बैकग्राउंड म्यूजिक जो मेन बैकग्राउंड स्कोर है वो बढ़िया है, वो एक उस तरीके का है कि आपको रिंगटोन लगाने का मन करेगा। मेन कैरेक्टर का ही है वो, मेन कैरेक्टर की जब एंट्री होती है कुछ इस तरीके का थ्रिलिंग होता है, तो मेन बीजीएम जो है वो बजता है, वो मजेदार है, वो आपके दिमाग में रह जाएगा थिएटर से निकलने में। इसके साथ ही बीच में एक रैप है, अब छोटा छोटा उसका सीक्वेंस डला है। रैप का क्या है ना, मैं हिप हॉप को लेकर के थोड़ा सा एंथुजियास्टिक रहता हूं, तो वो जैसे ही बजा स्क्रीन पे एक्शन के बीच में वो बजा, तो मेरे थोड़े से कान खड़े हो गए, क्योंकि बाकी सब म्यूजिक में या बीजीएम मुझे उतना इंप्रेस नहीं कर रहा था। वहां पे एक रैप बजा तो वो ठीक लगा, अगर सुनने लायक है, लाइक 1 टाइम 2 टाइम, उससे अधिक नहीं। एडिटिंग की बात कर लेते हैं। एडिटिंग का क्या है भैया, नॉन लीनियर चली है फिल्म, बहुत दिनों के बाद, मुझे लग रहा है काफी समय बाद मैंने एक नॉन लीनियर फिल्म देखी है, कि फर्स्ट हाफ जो था ठीक ठाक, आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, टाइमलाइन बढ़िया बनाई है, कहीं कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वो होता है ना 2-3 सेकंड आपको लगते हैं कि ये कौन सा सीक्वेंस है, ये इससे पहले का है या इससे बाद का है, और फिर वो चीज़ क्लियर होती है आने वाले कुछ सीन्स में, तो मज़ा आता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मज़ा आएगा। एक जो कमी जहाँ एडिटिंग जो मैं कहना चाह रहा था, फिल्म कट सकती थी, फिल्म थोड़ी लंबी हो गई, क्योंकि थ्रिल था। अब उस थ्रिल को रिवील होने में थोड़ा सा एक खिंच गया, सेकंड हाफ के बाद भी वो खिंचे जा रहा है 45 मिनट 1 घंटा खिंच रहा है, तब तक आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत एक्शन डालने का प्रयास किया जा रहा है, हमारा हीरो जा रहा है, रैंडम लोगों की पिटाई कर रहा है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है स्कोप था। अब वही बात है, अगर ये काटा जाता तो फिल्म का वो पूरा करना था, मेरे ख्याल से पात्रों की गहराई में उतरा जा सकता था, जो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा हमारे पात्र का बैकग्राउंड क्या है वो बता सकते थे, उससे शायद एक सीक्वल का भी रास्ता जो है खुल जाता। मुझे लगा कि फिल्म थोड़ी सी कट सकती थी। एक मजेदार चीज, मतलब मजेदार क्या, मुझे समस्या ही लगी, हमें पता है कि फिल्म मुंबई बेस्ड है, महाराष्ट्र बेस्ड है, मुंबई पुलिस है, सीधी सी बात है, सबको पता लग रहा है महाराष्ट्र है। सारे वाहन जितने भी थे उन पे MR लाइसेंस प्लेट या रजिस्ट्रेशन प्लेट या नंबर प्लेट जिसे हम कहते हैं आसान भाषा में, वो MR है। MR भारत में कहीं नहीं है, मतलब MH है महाराष्ट्र का, MR तो कहीं का RTO कोड नहीं है। अब पता नहीं है किसी तरह का रूल है कि RTO का रूल हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल आया हो कि आप नहीं दिखा सकते, मुझे समझ नहीं आया वो क्यों किया गया। मैंने पहली बार देखा, मुझे थोड़ा सा खटका वो कि कोई जरूरत नहीं थी यहाँ MR करने की। अब अंत में जैसा कि मैंने कहा थ्रिल है,
तो आप हो सकता है पहले से जज कर लो, पहले से जज इन द सेंस कि आधा घंटा पहले आपको समझ आ जाए फिल्म खत्म होने से कि ये क्या था। और क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने जज कर लिया तो मुझे उतना थ्रिलिंग नहीं लगा। मतलब अभी तक मैं पिछले 1 वर्ष में कहूँ तो महाराजा फिल्म से बड़ा थ्रिल मैंने नहीं देखा, अभी उसके मुकाबले बहुत ये वीक लगा। लेकिन अगर आपको उस मोमेंट तक समझ नहीं आया तो हो सकता है आपको थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो। अंत में आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो उतनी मजेदार नहीं लगी, मैं थोड़ा सा निराश हूं। और मतलब निराशा की वजह क्या है, मैं ऐसे रैंडमली नहीं बोल दूंगा, मैं मुंह उठा करके बोल दिया कि निराश हूं ऐसे बेकार फिल्म नहीं। मैं जिस माइंड के साथ गया था, मैंने ट्रेलर देखा, जैसे कि मैंने कहा कि नया तरह का एक्शन देखने को मिला, मुझे लगा कि यार सिनेमेटोग्राफी अलग तरीके की हुई है, उसका अमाउंट उतना नहीं था, अब उसकी जगह थ्रिल डाला गया। मैं कहा ठीक है थ्रिल पे थोड़ा फोकस किया जाए। वहां पे जैसा कि मैंने कहा मेरा अनुभव उतना सही नहीं रहा, क्योंकि वो थ्रिल लंबा खिंच गया या उसने उबाऊ कर दिया कि एक मोमेंट आ जाता है ना कि आप फिल्म में सोचते हो कि अब खत्म कर भाई, दिखा दे। ऐसा कई फिल्मों के साथ हुआ है। मतलब लाल कप्तान अगर जिन लोगों ने फिल्म देखी हो, मेरे हिसाब से वो बहुत मजेदार फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म थी। अगर आपने नहीं देखी हो तो देखिएगा अवश्य, सैफ अली खान की है। उसमें के साथ भी यही समस्या थी, वो बहुत वेल मेड फिल्म थी लेकिन उसमें भी जो थ्रिल था या जो रिवील करने वाला पार्ट था वो इतना खींच दिया गया कि जनता बोर हो गई, थोड़ा सा उबाऊ हो गया। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा थोड़ा लंबा खींचा गया। उसके बाद अंत में थोड़ा जो गुड कॉप वाला है वो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, एक थोड़ा सा जुड़ जाओगे अपने पात्र से अंत में, कि चाहे इमोशनली कहें या किसी भी तरह कहें, वो मजेदार लग सकता है। लेकिन वही बात है ना, मेरा फिल्म के अंत आते आते थोड़ा सा मूडे हो गया था कि ओके लेट्स एंड दिस। तो उतनी मुझे मजेदार नहीं लगी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। एक एवरेज फिल्म है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, बॉलीवुड ये बंद करो, जैसा कि मैंने कहा अपने एंड्रयूज भाई, कोई जरूरत नहीं थी। आपकी कहानी ठीक ठाक थी, एवरेज कहानी थी, आपको कोई जरूरत नहीं थी अपना सेकुलरिज्म, राहुल गांधी की जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अलग अलग। मतलब किसी को अगर ये समझ आए, अपना एंड्रयूज जी तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, निर्देशक तक, उन्होंने क्यों ये डाला मैं समझना चाहता हूँ कि एक ईसाई है, एक मुसलमान है, एक हिंदू है, क्या अमर अकबर एंथोनी टाइप का बनाने का प्रयास था या क्या था, जो भी था मुझे बेकार लगा, मुझे उतना मजेदार नहीं लगा। एक ही में करते हैं, अब बॉलीवुड का लोग करने भी लगे यार, आपकी आलोचना इसीलिए होती है बिना मतलब में। एक ठीक ठाक कहानी, एवरेज कहानी को आप सड़ा देते हो डाल के। एक लाइन में कहूंगा, पिक्चर देखना वीकडे पे जाकर सस्ती टिकट में, 200 रुपए से ज्यादा मत देना इसको, मैंने ज्यादा दिए, वर्थ इट नहीं था, 200 रुपए तक ठीक है। तो दोस्तों मैंने देवा फिल्म रिव्यू करने का एक छोटा सा प्रयास किया। अगर आपने फिल्म देख ली है और आपके विचार या आपको किस तरीके का लगा, आपके रिव्यूज मेरे रिव्यू से अलाइन करते हैं तो उस विषय में बताइएगा, नहीं करते हैं तो भी बताइएगा, भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं। दूसरा, मेंबरशिप को लेकर के मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या करना चाहिए, चालू किया जाए नहीं किया जाए। कई लोगों ने हाँ कहा, कई लोगों ने कहा नहीं भाई चैनल को ग्रो करने दो थोड़ा और। तो मैं भी उस विषय में सोच रहा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ग्रो करने की आवश्यकता है। पहले मैंने सोचा कि 50,000 सब्सक्राइबर्स तक, या मतलब मेंबर्स भी, अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बने तो मैं चाहता हूं कि मैं भी कुछ आउटपुट दूं, आपके साथ इंटरेक्ट करूं। तो मैंने उस 50K तो नहीं, मैं 40K तक कर रहा हूं, क्योंकि 50K जस्ट डबल हो जाएगा। अभी मैं 23-24 के आसपास हूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने मेंबर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करूं, नॉट वाया कमेंट्स, डायरेक्ट मैं आपको भी इन्वॉल्व कर सकूं किसी भी माध्यम से, चाहे वो रेडिट का माध्यम हो, डिस्कॉर्ड का माध्यम हो, अलग अलग माध्यम होते हैं। उसको लेकर के मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं थोड़ा सेटअप करने का प्रयास कर रहा हूं। तो मुझे भी थोड़ा समय चाहिए सेटअप करने के लिए, 1 महीना 2 महीना या जितना भी उचित होगा। और इसके साथ ही अगर सब्सक्राइबर फैमिली थोड़ी बढ़ती है, वो तो मेरे हाथ में नहीं है, वो आप लोगों के हाथ में है भाई। तो चैनल को ग्रो कराइए, आपसे अनुरोध करूंगा मैं, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं किया है तो लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए। इसके साथ ही सोशल मीडिया लिंक मेरे जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप सिनेमा को लेकर के सोशल पॉलिटिकल कमेंट्री पसंद करते हैं, ह्यूमर पसंद करते हैं बेसिकली। इसके साथ ही एक अनाउंसमेंट, अगला रिव्यू जो होगा वो छावा फिल्म का होगा। ट्रेलर मजेदार लगा है और वो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। 14 फरवरी को, 13 या 14 फरवरी जब भी मतलब फ्राइडे है, उस दिन वो फिल्म आ रही है और अगला रिव्यू उसका होगा। उससे पहले एक वीडियो दिल्ली चुनाव के रिजल्ट पे भी बनेगी, या कुछ ऐसा मजेदार मुद्दा आता है तो बनाऊंगा, लेकिन छावा फिल्म का रिव्यू अवश्य बनेगा। सो वेट फॉर इट। और चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कराइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा और साझा करिएगा। धन्यवाद।